किसी भी अणु या यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध के रखने वाला बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन मिल के सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड में दो परमाणु है, सोडियम और क्लोरीन, दोनों को जो बांध के रखता है बल, उसको रासायनिक बंधन कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो बल रख रहा है, दोनों को कंबाइंड कर रहा है, जोड़ रहा है, इसको रासायनिक बंधन कहते हैं, बंधन। ठीक, उसी प्रकार से देख लीजिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना गया। ये दोनों को जो बांध के रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उसी प्रकार H प्लस O को देख लीजिए, H2O बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो बांध के रखता है उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है, जो बंधन बनता है तो उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, संयोजक बंधन कहते हैं। जैसे यह बंधन जो होता है धातु और अधातु के बीच बनता है। जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन, ये अधातु हुआ, ये धातु हुआ, इसके बीच जो भी बंधन बनेगा वो क्या होगा, वैद्युत संयोजक बंधन कहलाएगा या इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो कोई भी धातु और अधातु के कॉम्बिनेशन यानी कि बॉन्ड को देख लेंगे तो वो कौन बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन से करेगा, इसके जो बॉन्ड होगा वो सहसंयोजक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के साथ करेगा, इसके बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फिर नाइट्रोजन के साथ करेगा तो इसको बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसी प्रकार से सिंगल बॉन्ड को, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। वहीं डबल बॉन्ड को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। और उसी प्रकार से फोन लगा के हाइड्रोजन जो बंधन बनाता है उसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है, यानी कि बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो किसके साथ फोन लगाता है, अर्थात FON। ठीक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक बंधन के बारे में कि रासायनिक बंधन क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार है। तो आइए उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से जानते हैं। रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु को एक साथ बांध के रखने वाला बल को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक, ये तो बॉन्ड है, नामे है बंधन, रासायनिक का बंधन। उसे रसायन जिस बल के द्वारा बना गया होगा उस बंधन को, बॉन्ड को रासायनिक बंधन बोलेंगे। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को
परमाणुओं को लिख सकते हैं। या दो या दो से अधिक परमाणु होगा तो या यौगिक होगा या समान परमाणु होगा तो वो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो छोड़ दिए हम लोग। परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को, बांध कर रखने वाला बल को रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिला तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसको एक साथ बांध के रख रहा है जो बल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि यही जो बॉन्ड है, प्लस हम अभी लिख दिए हैं, ये क्या दोनों को एक साथ बांध के रख रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन। उसी प्रकार से Na+Cl हो गया, NaCl बनाएगा, तो इस बंधन को क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जो है, इसमें कोई भी जो परमाणु भाग लेता है वो चाहता है कि अस्थायित्व बना ले, अर्थात जो परमाणु भाग लेता है उसमें वो अस्थायित्व ग्रहण करता है, अर्थात उसके जो बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, अस्थायित्व वो तभी हो पाएगा जब हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो 2 या हाइड्रोजन के बाद जितना भी तत्व होगा, परमाणु होगा, उसके बाहरी कक्षा में 8 होगा, तभी वो अस्थायी प्राप्त करता है। तो क्या बोल सकते हैं, रासायनिक बंधन में भाग लेने वाला परमाणु अस्थाई प्राप्त करता है, अस्थाई प्राप्त करता है। अस्थाई प्राप्त करने का अर्थ कि बाहरी कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अस्थाई का मतलब परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी जो कक्षा है, बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा कैसे, या वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक ना, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आप लोग जानते हैं कि धातु का बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहता है। 1 2 3 जिसके बाहरी कक्षा में रहता है वो धातु होता है। 4 5 6 7 जो रहता है, यानी कि 3 से अधिक जो रहता है वो अधातु होता है। ठीक, तो यही इसका जो भी रासायनिक बंधन में भाग लेता है परमाणु, वो चाहता है कि हम अस्थाई बन जाए, न्यूट्रल बन जाए, ठीक ना। न्यूट्रल बनने के लिए कंडीशन क्या है, ये उसके बाहरी कक्षा में 2 या 8, 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता है। उसके बाद जो भी तत्व अस्थायित्व बनता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और देखिए ये कुल मिला के क्या है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से अस्थायी बनेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण से जो बंधन बनता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के वितरण से जो बंधन बनता है, जो बंधन बनता है उसे एटम यानी कि परमाणु बंधन या रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे परमाणु बंधन भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं परमाणु बंधन लिखा रहता है, बंधन, या इसी को केमिकल यानी कि रासायनिक बंधन बोल सकते हैं। परमाणु बंधन या रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ये रासायनिक बंधन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक बंधन के प्रकार। अब रासायनिक बंधन के प्रकार देख लेते हैं। बंधन के प्रकार
ठीक। जनरली रासायनिक 3 प्रकार का होता है, लेकिन रासायनिक बंधन तो बहुत प्रकार के होता है, लेकिन जनरली हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं रासायनिक बंधन। हम लोग एक में पढ़ते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। इसको देख लेते हैं, इसको इलेक्ट्रो वैलेंट या आयनिक, ठीक ना, बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड या बॉन्डिंग। ये क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर स्थानांतरण से बनता है। तो क्या बोल सकते हैं, वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक। वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है, से जो बंधन बनता है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन, शॉर्ट में लिख दिए वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। एक क्या होगा, देखिए, जैसे इसमें जो होगा एक धातु होगा और एक अधातु के बीच बंधन होगा, इसमें ठीक है ना। ये जो बंधन होगा धातु और अधातु के बीच का बंधन होगा, या धातु और अधातु के बीच के बंधन होता है। काहे हम बोल रहे हैं धातु और अधातु? तो फर्स्ट में कह रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन के त्याग से होता है, स्थानांतरण से, यानी कि एक देता है एक लेता है। तो जानते हैं कि धातु वो लेता नहीं है, धातु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, तो ये दे ही देता है, लेता नहीं। वहीं अधातु के 4 5 6 7 होता है, तो 1 2 3 के कंपेयर में 4 5 6 7 तो देगा नहीं, वो लेने की प्रविष्टि रखता है, और यही धातु देने की प्रविष्टि रखता है। जैसे देखिए, जैसे सोडियम के मान लीजिए, सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो गया। तो सोडियम जैसे ही रासायनिक बंधन में भाग लेगा तो ये चाहेगा कि हम अस्थाई बन जाए, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे मेरा, तो इसका बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बाहरी कक्षा में चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 किसी से लेगा तब 8 हो सकता है, या 1 किसी को देगा तब 8 हो सकता है। तो क्या करेगा, 7 लेने से बेहतर होगा कि 1 किसी को दे दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन घटा के इस सोडियम 1+ बना लेता है, जो अस्थाई नियॉन के, ठीक ना, विन्यास प्राप्त करता है, ठीक। जो कि नियॉन क्या है, अक्रिय गैस है, और सब परमाणु चाहता है कि उसके नजदीक वाला अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करके हम भी अक्रिय गैस लेकर आराम से रहे, किसी से रिएक्शन नहीं करे, अक्रिय रहे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो सभी चाहता है कि अस्थाई प्राप्त करता। अब देखिए दूसरा में देख लीजिए, क्लोरीन का 17 होता है, इसका रासायनिक विन्यास लास्ट में 7। तो इस 7 कब हो सकता है? ये भी तो चाहेगा कि 8 हमारे बाह्यतम कक्षा में रहे, जो कि क्या है, 7 है। तो ये 7 किसी को दे सकता है या 1 किसी से ले सकता है। तो 7 देने से बेहतर इसके लिए होता है कि 1 ले लेना चाहिए। 7 देना पॉसिबल है नहीं है,
और एक लेना पॉसिबल है। तो ये क्या करता है, एक किसी से लेता है, जैसे कि यही से सोडियम से ही एक ही ग्रहण कर ले, क्या क्लोरीन सोडियम का ही एक ले ले, पता है समझ में, एक किसी से लेगा तो क्या होगा, क्लोरीन 1 माइनस बनाएगा, एक इसी से ले लिया, मान के चलिए यही इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, क्लोरीन ले लिया तो ये क्या बनाया 1 माइनस 1, क्लोरीन -1, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक ई इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया, ई सोडियम पॉजिटिव आयन बनाया, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आयन बनाया। तो दोनों तो आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, अब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, ये NaCl बनता है, आता है समझ में। तो ये आयन का संयोजन है, एक दे रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पता है समझ में। तो ये दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन देने के चलते ये पॉजिटिव आयन इस पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये लेने के चलते इस पे निगेटिव आयन हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो दोनों मिलता है तो सॉलिड बनाता है, पता है समझ में, सॉलिड। इसका जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट होगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी आयन ये भी आयन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। आयनिक बंधन किसे बोलते हैं, आयन के बीच के बंधन को आयनिक बंधन, तो दूसरा का नाम क्या हो जाता है इसका, आयनिक बंधन। इसीलिए काहे आयनिक बंधन होता है कि ये क्या हो जाता है, आयन के बीच का बंधन हो जाता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन, आयनिक बंधन कहते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम को देख लीजिए, मैग्नीशियम के क्या होता है 2 8 2 हो जाएगा, तो एक किसी से 6 लेगा या 2 देगा, तो धातु है तो जनरली धातु धनात्मक होता है, दे ही देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या क्या बनाएगा Mg2+। इसी प्रकार से क्लोरीन ले लीजिए, ठीक, 2 क्लोरीन ले लीजिए, एक ही क्लोरीन हो गया, तो ये क्या बनाएगा 2 8 7, एक और क्लोरीन ले लीजिए 2 8 7, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो 2 को लिया है, जो दे रहा है 2 को अपना में से हटा रहा है मैग्नीशियम, ये दोनों कह रहा है एक तू ले ले एक तू ले ले, दोनों के एक को मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या किया, मैग्नीशियम दे दिया, तो ऊपरला जो क्लोरीन है क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस ये क्या बना रहा है Cl-1, ये निचला वाला भी क्या बना रहा है Cl, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl-1, पता है समझ में। तो दोनों मिल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये दोनों मिल जाएगा तो ये तो इस पे ही लिख सकते हैं 2Cl-1, तो क्या हो जाएगा MgCl2, पता है समझ में। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक, आई दोनों को मिला के 2Cl-1 लिख सकते हैं, आई क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन बनता है, मिलता है, चार्ज मिलता है, तो क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं, पहले ही पढ़े हैं कि आयन के बीच, यानी आयन क्या है, चार्ज है, इसलिए इसको आयन बोलते हैं। आवेश के बीच लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल बोलते हैं, यानी कि विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। और आकर्षण है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये आकर्षण है बहुत तेजी से होता है। तो क्या हो जाएगा आयनिक बॉन्ड का, एक में तो रिएक्शन तेज होगा, दूसरा में बहुत मजबूत बनेगा। इसके अंदर का जो फोर्स है विद्युत स्थैतिक बल है, जो कि बहुत तगड़ा फोर्स है। तो दोनों को बीच में 2 चार्ज है, Q मान लीजिए Q1, इसके बीच का जो बल है बहुत तगड़ा बल है, कस के खींचेगा, कस के दाब के रखेगा तो ठोस बना देता है, ये दोनों का ठोस हो जाता है। और ये दोनों का बीच लगने वाला बल क्या है,
विद्युत स्थैतिक बल होता है, जो कि अगर ठोस बना देगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो आइए देखते हैं इसका गुण। अब कौन सी का, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बंधन का गुण, कैरेक्टरिस्टिक। तो एक में क्या हो गया, यह धातु का धातु के बीच का बंधन है, यह धातु प्लस धातु के बीच का बंधन का, के बीच का बंधन है, बंधन है। जैसे क्या हुआ कि सोडियम प्लस क्लोरीन बन के सोडियम क्लोराइड बनाया, तो इसमें ई धातु हो गया, ई अधातु है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ये भी धातु है, ये अधातु है। बताए समझ में? तो कहीं पे भी देख लीजिए धातु और अधातु के बीच का बंधन, तो उसको धाए जोर बोलिए आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बॉन्ड। क्लियर कट हो गया। धातु और धातु के बीच कहीं पे भी बॉन्ड देख लीजिए तो उसको क्या बोलिए, आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बॉन्ड। अब देखिए दोनों चार्ज के बीच बन रहा है, चार्ज है यानी कि आवेश है, तो आवेश के बीच वैद्युत स्थैतिक बल लगता है, जो कि बहुत स्ट्रांग बल होता है। ये क्या, दोनों ये सोडियम के ले लीजिए तो ये +1 है और क्लोरीन ये -1 है, तो इसके बीच ही तो आवेश है, तो फोर्स लग रहा है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। इस फोर्स को हम लोग वैद्युत या विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं हिंदी में। स्थैतिक बल जो कि बहुत मजबूत बल होता है। ये मजबूत बल होगा तो कस के खींचे, कस के जकड़ ले रहेगा, तो जकड़ने कस के रहेगा तो क्या हो जाएगा, ठोस के रूप ले लेगा। तो यही जो कि बहुत क्रियाशील है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है सोडियम, एक क्लोरीन गैस की अवस्था में रहता है, तो दोनों खींच के बना देता है। तो हम लोग खाने वाला जो नमक होता है देखते हैं ठोस अवस्था में रहता है, तो क्या होगा, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाए जाते हैं। इसका जो रिएक्शन का दर होगा क्या होगा, बहुत तेज। निगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी देखिएगा तो सट जाता है, बहुत जल्दी सट जाता है, ऐसा सटाई सटता है कि वो छूटता नहीं। जिस प्रकार से मान के चलिए ये बॉय हो गया, लड़का हो गया, ए गर्ल हो गया, दोनों में शादी करा दीजिए, वो जल्दी जीवन भर छूटता है, नहीं छूटता है, क्या कि वो स्ट्रॉन्ग दोनों बल द्वारा जुट जाता है। ठीक, तो ये ठोस अवस्था, तो ठोस होगा तो इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च। पता है समझ में? अब क्या है, इसका रिएक्शन का दर क्या है, तेज। अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर क्या है, तेज माने फास्ट। जब बल बीच का बल बहुत तगड़ा रहता है ना, धाए इधर खींचता, वहीं बल कमजोर पड़ जाता तो जल्दी खींचावे नहीं करेगा। यही दोनों के बीच का बल जो है कमजोर पड़ जाएगा तो जल्दी खींचावे नहीं करेगा। जनरल से लाइफ का सवाल है, अगर कोई यहाँ पे 10 किलो इधर 10 किलो इधर रखा है, ठीक ना, तो थोड़ा कमजोर आदमी आ जाए तो उसे खिंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे खिंचाएगा। वहीं ताकतवर रहेगा तो सोझे से कर देगा। पता है समझ में? तो तेज ताकतवर बल है, तो इसलिए तेज, इसका रासायनिक अभिक्रिया दर क्या है, तेज है। इसमें जो आयन बता रहा है, ये भी पॉजिटिव आयन है, ये भी निगेटिव आयन है, ठीक ना, दोनों आयन प्रदर्शित कर रहा है। एक तो उल्टा है, ये पॉजिटिव है, एक तो निगेटिव है, बहुत का अंतर होता है, ठीक ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बहुत ज्यादा का अंतर, यानी कि 2 का अंतर। ऐसे में सोचेगा तो 2 का, यानी कि अंतर क्या है, एक सोए धनिक है, एक बहुत गरीब है, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा। तो आयन का अंतर क्या है, उच्च है। तो आयन क्या दिखाएगा, आयनन, ठीक ना, आयन का जो है आयन उच्च है, आयन उच्च है, यानी कि आयन का दोनों में अंतर जो आवेश क्या है, आवेश का अंतर क्या है, उच्च करिए है।
ये क्या होता है, ये ठोस अवस्था में जो नमक होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन वही जल में घुला दीजिए तो उसे विद्युत पास करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, यह ठोस अवस्था, या सोचे लिख दीजिए जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, जबकि ठोस में नहीं, जबकि ठोस में नहीं, यानी कि असली रूप में रहता है तो नहीं। नमक विद्युत का कुचालक है, लेकिन वही जल में घुला दीजिए तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए। अब सहसंयोजक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड या बॉन्डिंग बोल सकते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ये क्या होता है, यह बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो वह रासायनिक बंधन जो बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, पता है समझ में। जैसे देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन को देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का ही अर्थ है कि वो चाहता है बाहर हाइड्रोजन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो इसके अलावा जो परमाणु होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो ये क्या किसी को देगा, ये तो चाहेगा कि 1 हम किसी से ले ले। ऐसे तो हाइड्रोजन यहाँ पे ले ली, तो हाइड्रोजन तो 1 ही नहीं है, बहुत है, तो एक और हाइड्रोजन ले लिया जाए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसके पास भी तो 1 ही है ना परमाणु संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 ही है, बाहर कक्षा में 1 हाइते हैं तो क्या रहेगा बाहर, क्या रहेगा अंदर, उसके पास 1 ही है। तो 1 किसी को देगा नहीं देगा, कहेगा हम मरिए जाएंगे, यहीं पे तो जिंदा है ना, इसी से पहचान है ना। तो ये क्या दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन परमाणु करेगा, दोनों शेयर कर लेगा बराबर में। हम बराबर बिजनेस होता है, बराबर में तो चलता है, थोड़ा सा ऊपर-ठांग हो जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। वो भी कहता है तू भी बराबर दे, हम भी बराबर देंगे, तब ज्यादा दिन तक चलता है। ना तो एक आदमी ज्यादा देगा, एक आदमी कम देगा, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो वही साझेदारी है सहसंयोजक बंधन, सह के बंधन बनाओ तब सहसंयोजक बंधन होगा। हाँ, तो दोनों क्या शेयर कर लिया। अब देखिए इसके लिए भी 2 हो गया जो कि अस्थाई हो गया, अब ई हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया। तो क्या किया, दोनों सिंगल बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या किया, साझेदारी करके बॉन्ड बनाया। तो ये दोनों साझेदारी किया, बराबर इलेक्ट्रॉन साझा किया, दिखाने के लिए सिर्फ से मेरे पास 2 गो है, ठीक है ना। इसका आदमी आएगा तो कहेगा देखो मेरे पास 2 गो है, इसका आदमी आएगा ये कहेगा देखो मेरे पास 2 गो है, लेकिन मने दोनों सोचेगा कि ये भाग ना जाए, ठीक ना। दोनों एक दूसरे से क्या होता है, बंधे ही रहता है, भागता नहीं है ना, भागने देता है। दोनों तो सोचता है एक ही मजबूरी थे, क्या बनाता है H2। तो देखिएगा कहीं पे भी हाइड्रोजन गैस जो होता है H2 के रूप में होता है, क्या है, दोनों उसी से अस्थाई तो तभी दिखाता है, अस्थाई में है तभी ना हम लोग को देख पाते हैं। तो H2 ही के रूप में हाइड्रोजन रहता है। तो एक हो गया। उसी प्रकार से देख लीजिए ऑक्सीजन का, ठीक, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 6। तो बाहर जो बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन,
तो क्या करेगा, ये चाहेगा कि अस्थाई बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 किसी से और ले ले, तो यहाँ पे 6 है, ठीक। तो एक और वायुमंडल में तो बहुत हाइड्रोजन है, तो एक और ऑक्सीजन ले, हाइड्रोजन बोले ऑक्सीजन, तो इसका भी 6 है। ये भी चाह रहा है कोई पार्टनर हमको मिल जाता, ले लेता, हम दे देते, ठीक है ना, शेयर कर लेते तो हो जाता। तो फिर वही कंडीशन आ रहा है, क्या कर रहा है, ये दोनों शेयर कर ले रहा है, दो गो, बात आया समझ में, दूगो, ये भी शेयर कर लिया इसे, ये भी शेयर कर लिया इसे, अब इसका भी 8 हो गया, ये भी अस्थाई, हाँ मेरा भी हो गया दिखाने के लिए, ठीक ना, सर्टिफिकेट के रूप में। और इसका भी क्या हो गया, 6 को पहले से ये शेयर कर लिया, तो इसका भी क्या हो गया, 8 को हो गया, और इसका भी क्या हो गया, 8 को हो गया। तो दोनों अस्थायित्व प्राप्त कर लिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में बंधन में भाग लेने का ही अर्थ है, जो परमाणु भाग लेता है वो अस्थायित्व प्राप्त करता है। तो इसके बीच का बंधन क्या होगा, ये बनाया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तब डबल बॉन्ड, जितना इलेक्ट्रॉन बनाएगा उसके अधिक बॉन्ड होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो सिंगल बॉन्ड हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो डबल बॉन्ड हुआ। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का देख लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, तो 2 5, बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 लेगा, तो फिर दूसरा नाइट्रोजन हम लोग ढूंढेंगे, ठीक। यहाँ पे दूसरा तो 3 का शेयर किया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो 3 बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हुआ, 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रो, तब N2 जाके बना। बात आया समझ में। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख ये रहा है कि समान सहसंयोजक बंधन में समान परमाणु ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि समाने कास्ट के, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से मिला, हाइड्रोजन बनाया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मिला, ठीक है ना, O2 बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, O2, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से मिला, और क्या, N2 बनाया। तो क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक बंधन समानता होता है, सम में नहीं, और भी सहसंयोजक बंधन होता है, लेकिन समानता 90% जो होता है, समान परमाणु के साथ, समान परमाणु के बीच के बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। पता है समझ में। तो कुछ और दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो सभी सहसंयोजक बॉन्ड है। तो हाँ, सहसंयोजक बॉन्ड है, तो क्या एक ही कैटेगरी है? तो एक कैटेगरी नहीं है, ये थोड़ा कम मजबूत है, इससे ज्यादा थोड़ा एक रस्सी से बांध के खींच रहा है, दोनों बांधा हुआ, दूर रस्सी से एक दूसरे से बांधा हुआ, ये जल्दी नहीं जाएगा। और ये क्या है, ये 3 रस्सी से बंधा हुआ है, ये तो और ही जल्दी नहीं जाएगा। तो सबसे मजबूत कौन होगा? ये 3 रसरिया वाला, उससे कम मजबूत कौन होगा? ई होगा। और सबसे कमजोर कौन होगा? ई होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाला को सिंगल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। डबल बॉन्ड बना रहा है उसे डबल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ट्रिपल बना रहा है उसे ट्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, सहसंयोजक के प्रकार को देख लेते हैं। आइए देखते हैं प्रकार किसका? सहसंयोजक बंधन का। सहसंयोजक बंधन के प्रकार के बारे में, ये 3 प्रकार का होता है। क्या? सिंगल माने एकल सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन द्विक बोलते हैं, इसको डबल बोलते हैं,
उसको सिंगल बोलते हैं, डबल सहसंयोजक बंधन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिक, माने 3 ट्रिपल सहसंयोजक बंधन है, जिसमें वह बंधन जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनेगा, एक में देख लेते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे लिख देते हैं। इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के साझा या कोष्ठ में लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड बंधन। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनता है उसे सिंगल बंधन कहते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल है एक, ठीक है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से संयोग कराइए, ठीक, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो चाहिए 2 तो ये इसे संयोग कर ले रहा है, ये इसे संयोग कर ले, तो इसको भी 2 हो जा रहा है, इसका भी 2 हो गया, जैसे कि हम लोग पहले समझे। तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, लेकिन बॉन्ड कितना बना है? इसको क्या प्रदर्शित करेंगे? एगो बॉन्ड, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंधन बन रहा है, जैसे कि यहां पे कोई है, यहां पे कोई है, तो दोनों में रिलेशन स्थापित करना है, तो कितने पर करेगा? ये दोनों में एक ही रिलेशन ना होगा भाई, या भाई भाई होगा, या भाई बहन होगा, या बहन बहन होगा, एक ही ना होगा। ये कोई बात नहीं है कि भाई भी हो गया बहन भी हो गया, नहीं, एक ही रिलेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक ही बंधन बनता है, तो सिंगल बंधन हो गया। हाँ, उसी प्रकार से 2, ठीक ना, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन या 2 बंधन से जो बंधन बनता है, बॉन्ड का ये से जो, यहां पे बॉन्ड लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कहने में, से जो बंधन बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे डबल कहते हैं, द्विक कोवैलेंट बॉन्ड। आता है समझ में? जैसे देखिए ऑक्सीजन का देख लीजिए, 6 है बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है परमाणु संख्या, 2 6 बाहरी कक्षा में 6, जो कि 8 चाहेगा। हम फास्ट यहां पे पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ा दिए। ये भी 6, तो दोनों शेयर करेगा, तो इसका भी 8, इसका भी 8, ये दोनों शेयर करेगा। तो कई गो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 4 गो। तो 4 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब बीच का बॉन्ड कै गो होगा? 2 गो। तो डबल बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? दो गो बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। वहीं अगर ट्रिपल हो जाए, ट्रिपल यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बने, हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बंधन बनेगा, उसे क्या? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर से, 6 इलेक्ट्रॉन बोलिए या 3 बंधन से, बॉन्ड से जो बंधन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन यहां पे इसको 5 चाहे, 5 है बाहरी कक्षा में, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 बाहरी कक्षा में है, तो 8 तो पुराना है, तो 3 और दूसरे किसी से लेगा,
तो दूसरा नाइट्रोजन से ही लेगा, और दूसरा नाइट्रोजन इससे 3 लेगा, यानी कि दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा 3-3 का। बात आया समझ में? तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला को त्रिक, ठीक ना, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। डबल बॉन्ड बनाने वाला को द्विक सहसंयोजक, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला को सिंगल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बात आया समझ में? अब देखिए, तीनों देख लिए कि फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, यानी कि एक बंधन बनाने वाला, बॉन्ड बनाने वाला सिंगल, 2 डबल, 3 ट्रिपल। तो आइए देखते हैं अब सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग पहले देख लिए कि हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता था, ऑक्सीजन के बीच डबल, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट में देख लेते हैं सिग्मा बंधन कहिए, सिग्मा बॉन्ड कहिए। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन में पूछता है कि कै गो सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा, ठीक है ना। ऐसे तो जानिए कॉन्सेप्ट बेसिस पे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड या बंधन कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा दिया जाता है, ठीक ना। मैथ में भी पढ़े होंगे आप, सिग्मा से सूचित करते हैं। तो अब पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड कै गो है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कै गो है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कै गो, बताइए। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो इसमें तो आंख देखार हो गया, ये सिग्मा है, यानी कि सिग्मा बराबर 1 हो गया। इसमें देखिए कै हो गया, 2 गो हो गया। तो सिग्मा बराबर कै गो, एक ऊपरला जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एस से सिग्मा, एस से सिंगल, दोनों जान लीजिए। एस से हो गया सिग्मा, एस से सिग्मा, एस से सिंगल, एक को एकल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ई है सिंगल, हाई बॉन्ड हो गया सिंगल, तो एक तो हो गया, ये भी हो गया ये वो सिंगल, तो 2 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या हो गया, ये तो सिंगल ठीक है, लेकिन ये डबल कौन, ये भी ना डबल में आ रहा है भाई, न तो इसको हटा देंगे तब तो ये भी सिंगल हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहने का अर्थ की दोनों, तो एक को हो गया सिंगल, एक हो गया डबल। बात है समझ में? तो इसमें सिंगल बॉन्ड का हो गया, एक को सिंगल बॉन्ड हुआ। इसमें देखिए ये तो हो गया ऊपरला सिंगल, तो सिग्मा बराबर 1, ठीक। अब देखिए अब इसे मिला के बना लेगा, ये हो गया वो सिंगल, नहीं ये डबल हो गया, या तो अब तीसरा हो गया दूसरा सिंगल बॉन्ड, नहीं ये तीनों मिल के तीसरा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ए हो गया सिंगल, आई मिल रहा है तो डबल, ठीक ना। इसको सिंगल वाला को मिला के ना डबल बन रहा है, आई मिल गया डबल के साथ, तो क्या हो गया, ट्रिपल, ठीक, समझ आया। तो एक हो गया सिंगल, इसमें भी हो गया एक हो गया सिंगल, इसमें भी हो गया एक को सिग्मा बॉन्ड हो गया। जैसे कि इसमें बताइए मीथेन में कै गो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक, बताइए। तो सिंगल ए भी है, सिंगल ए भी है, सिग्मा ए भी है, सिग्मा, ऐसे देखते होइएगा आप लोग, ऐसे तो 4 गो हो गया। इसमें क्या हो गया, कै हो गया, 4 गो हो गया। वैसे O2 में O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन में H, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 हो गया। समझ आ गया होगा, जहां सिंगल हो, अगर ट्रिपल डबल ट्रिपल आ गया तो वहां पे एक के मानिएगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड समझ आ गया, कहीं पे भी रहेगा क्वेश्चन में तो मार दीजिएगा। अब पाई बॉन्ड, पाई को पाई से बोलते हैं, पाई बॉन्ड। इसको एक को तो सिंगल बॉन्ड मान लिए,
तो दूसरका तीसरका को क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, बंधन कहते हैं, बंधन कहते हैं या बॉन्ड कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें फिर वही बात, हाइड्रोजन से ले लीजिए, इसी चलिए यहीं पे O2 N2 3 बॉन्ड है, इसके बीच 3 बॉन्ड है, इसके बीच 2 बॉन्ड है, इसके बीच, तो इसमें कई हो जाएगा पाई बॉन्ड, एको नहीं, ये तो डबल से स्टार्ट हो रहा है, 2 रेखा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें तो एक एक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बराबर 0, इसमें देखिए कई हो गया, इसमें कई हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 1, बात आ रहा है समझ में, और इसमें देखिए कई हो जाएगा पाई, तो एक तो सिंगल है नहीं होगा, ये दोनों मिला के क्या हुआ, डबल बनाया, तो एक हो जाएगा डबल, और ट्रिपल एक ही एक एक्स्ट्रा, इसी में डबल में ही जोड़ गया, तो 3 वाला एक हो गया और 2 वाला 1 हो गया, तो एक क्या एक हो गया, 2 हो गया। बात आया समझ में। अब देखिए, अब हम लोग देख लिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में, अब इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या बंधन, बहुत नाम सुने होइएगा आप लोग, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनाता है जब हाइड्रोजन फोन लगाता है, ठीक। तो फोन किसके पास लगाएगा, फोन, FON, फोन, F से हो गया फ्लोरीन, O से हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, N से हो गया नाइट्रोजन, ठीक। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो बंधन बनाते हैं उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। जब हाइड्रोजन, ठीक ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जो बंधन बनाता है, जो बंधन बनाता है उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। पता है समझ में। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका हाइड्रोजन बंधन, जैसे में देख लीजिए, ये क्या तीनों के साथ अभिक्रिया करेगा तो वही होगा, या हाइड्रोजन इससे अभिक्रिया कर ले तो हाइड्रोजन, ठीक ना, फ्लोराइड जो कि कांच के तोड़ने में काम आता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड क्या हो गया, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। या ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो ये तो बहुत आसान है, जल हम लोग जो पीते हैं ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बंधन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। और तीसरा में क्या, नाइट्रोजन से, ठीक ना, तो अमोनिया NH3, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना, या अमोनियम नाइट्रोजन या अमोनियम, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात आया समझ में। यही तीनों के साथ जब भी हाइड्रोजन को देख लीजिए तो कहिए क्या, ये 2 गोला है तो कहिए क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को देख लीजिए तो सिग्मा, सिग्मा। डबल ट्रिपल को देख लीजिए तो पाई, पाई, पाई मिल के ही बनता है डबल। ये देखिए 1 2, ठीक ना, और तीसरा बाद में आएगा तो यही से तीसरा, 2 गो मिनिमम, 2 गो और मैक्सिमम कई गो रेखा है, 3 गो। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और सिंगल, सिंगल बॉन्ड को, सिंगल है ना, एक प्रकार से सिंगल बॉन्ड का इसका नाम है सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को देखिए तो सिंगल यानी कि सिग्मा, स से सिंगल, स से सिग्मा। बात आया समझ में, क्लियर कट बात आया समझ में।
थोड़ा सा देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सिंगल बॉन्ड से यानी कि मान के चलिए हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से या ऑक्सीजन है, ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, सभी क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। अब पूछता है क्या, कहता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा बंधन ऊर्जा किसके पास है, सबसे बीच के दूरी कौन किसके पास है, सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है, सबसे अभिक्रिया दर किसका ज्यादा है, तो अभी बताइए। ये एगो से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को खींच रहा है यानी कि बल लग रहा है। ये दो गो रस्सी से बंधा हुआ है यानी कि 4 गो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आने के लिए एक दूसरे को बांध ले, 4 गो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, दोनों ऑक्सीजन को बांधा है। 6 गो इलेक्ट्रॉन दो आदमी को बांधा है, बात समझिए। ये 2 गो इलेक्ट्रॉन दो आदमी को बांधा है, 4 गो इलेक्ट्रॉन दो आदमी को बांधा है, ये 6 गो इलेक्ट्रॉन दो आदमी से बांधा है। तो सबसे मजबूत ऊर्जा वाला कौन हो जाएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन को बांध ले है उस पर से कौन हो जाएगा कम, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। और सबसे कमजोर कौन हो जाएगा, कम ऊर्जा वाला बंधन कौन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। बात है समझ में। तो बंधन ऊर्जा समझे बात, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक, लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ जाइएगा। तब इस पर से कम किस में ऊर्जा होगा, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में। तब सबसे कम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में, बात आया समझ में। अब देखिए सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, जिसमें ज्यादा आदमी रहेगा वो जल्दी आ जाएगा एक दूसरे को बांध लेगा, पता है समझ में। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा वही ना जल्दी बांधेगा, जो ज्यादा एक्साइटेड होगा जल्दी मिलेगा, न तो कमजोर होगा तो पता चलेगा दौड़ में छटाई वो पीछे ही रह गया, तले जो तेज तरह है आगे आके मिल गया, समझे। तो क्या हो जाएगा, सबसे तेज अभिक्रियाशीलता बोल सकते हैं, अभिक्रियाशीलता ज्यादा किस में रहता है, कि कौन होता है, तो यही ट्रिपल, तब डबल, तब सिंगल। और सबसे ज्यादा बीच की दूरी किस में रहता है, जो कमजोर रहेगा वो अलग अलग रहेगा, आएगा तो तेज का ताकतवर जुट गया रहेगा, यानी कि सबसे कम बीच की दूरी ट्रिपल में रहेगा, तब उससे ज्यादा दूरी डबल में रहेगा। और सबसे कमजोर वाला ज्यादा ही दूर रहेगा, जल्दी वो तो ठेंगुर के दोनों आदमी आएगा, तो बीच में डिस्टेंस तो बढ़ा रहेगा। तो सबसे जो बीच का दूरी होता है, बीच के दूरी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड में, तब डबल बॉन्ड में, सबसे कम दूरी ट्रिपल बॉन्ड में। बात आया समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक परमाणु, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और उसी से शेयर कर लेता है। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उसी से साझा करता है, साझा करने से बने बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं, उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं, लिख लीजिएगा। इसे सूचित करता है,
एरो से सूचित करते हैं, तीर से सूचित करते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड को देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, तो क्या है, S हो गया, इधर O हो गया, EOH से जुड़ गया, OH से जुड़ गया, 2 गो हो गया, इसका 6 गो रहता है, ठीक ना, 6 गो रहता है, तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर में 4 गो हो गया और 4 गो इससे जुड़ गया, ये तो ऑक्टेट बना लिया। पता है समझ में? अब ऑक्सीजन बच जा रहा है, यहाँ दोनों बगा रहा है, और बीच वाला मलिकवा है, मान के चलिए ये सब इसका बेटी है, ये क्या है, उसका मतारी है, तो देख रहा है मेरा 2 गो बेटिया इधर उधर बगा रहा है, उसको खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है, मिलता तो जुड़ा रहता, तो कह रहा है कि वो तुमको दिक्कत हो रहा है, चलो 6 गो तो है, ऑक्सीजन का कय गो होता है, 6 गो बाहरी कक्षा में, और पेट भरने के लिए, यानी कि अस्थायी बनने के लिए, आराम से रहने के लिए 8 चाहिए, ठीक ना। तो इस सल्फरवा क्या करता है, ठीक ना, 1 दे देता है इसको, 6 को यहाँ पे मान लीजिए, 1 क्या करता है सल्फरवा, इसको दे देता है, तो यहाँ पे हो गया 7, सल्फर के पास हो गया 7, तब फिर इससे क्या करता है, शेयरवा कर लेता है, जैसे कि हम लोग सहसंयोजक बंधन में देख रहे थे कोऑर्डिनेट, फिर इसके साथ तो ऑक्टेट बना लिया, अब क्या कि ओ तू भी भटक रही है, चलो बेटी न है, तो इसको एगो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे बना दीजिए, 6 गो है, इसको 8 चाहिए, तो एक इसके पास तो ऑक्टेट पूरा है, देखिए 4 2 और 2 4 8 4 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉर्नर पे, 8 तो पूरा है, तो कह रहा है इसका फिर इस पेटिया पे भी माया लग गया, तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो 8 इसके पास 7, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 7 हो गया, और शेयर कर लिया तो 8 हो गया, तो सब ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कौन बॉन्ड को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं, जिसमें दे रहा है शेयर कर रहा है। तो अब देखिए ये जो सल्फर है, सल्फर एक तो पहले इलेक्ट्रॉन दिया और उसी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वहां से शेयर किया, चाहे इसको चाहे इसको, तो इसी बंधनवा को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। लिखे ही है उसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन का पहले त्याग किया, फिर त्याग कर उसी से साझा करने से, जो उसी से साझा कर लिया, जो त्याग किया था इलेक्ट्रॉन उसी से साझा करके बॉन्ड बन, यहाँ पे भी पहले एक त्याग किया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भेज दिया, फिर इसी से साझा किया, तो इसी को ना उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो इसको क्या दिखाते किससे है, तीर से, तो ये दिखाएंगे तीर, ये भी दिखाएंगे तीर, ये तो अपना नेचुरल है, इसे तीर नहीं सहसंयोजक बंधन है। OH, बात आया समझ में। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये तो सल्फर है, 6 होता है, ठीक ना, सल्फर के पास 6 होता है, यहां पे हो गया, तो 1 ऑक्सीजन यहां पे आ गया, ठीक ना, तो इसका भी 6 होता है, तो 2 गो से 2 गो मिल गया, अब 1 गो ऑक्सीजन इधर बउगा रहा है, 6 गो है इसके पास, लेकिन 2 गो नहीं है, तो मतलिया फिर देखा इसको, तो क्या किया, यहाँ पे 6 बना दिए, ये कोई दे दिया इसको, और इसके साथ फिर क्या किया, शेयर कर लिया, तो 8 गो हो गया। देखिए 4 और 2 6 और 2 8, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O से बना रहा है, ऐसे क्या सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 गो है, 4 और 2 6 और 2 8, तो इसी प्रकार से उपसहसंयोजक बंधन भी आप लोग को समझ आ गया। आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाए आप लोग को समझ आया होगा। हम जो भी पढ़ाए हैं सब क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछता है उस बेसिस पे पढ़ाए हैं, क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ाए हैं, क्या क्या पूछता है उसी बेसिस पे पढ़ाए हैं। तो आशा करते हैं कि
जो पढ़ाई आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।